अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर आफ्ताब इराक़ी है। EIR मैगज़ीन से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त हम पाकिस्तान प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग एक्सपो में मौजूद हैं और ये एग्ज़िबिशन यहाँ जारी है, कॉन्फ्रेंस भी जारी है। यहाँ हमारे साथ यूसुफ़ हसन साहब मौजूद हैं जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं वाइज एसोसिएट्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है सर। यूसुफ़ हसन साहब से हम जानेंगे कि आज ये जो इस इवेंट में आए हैं, ये पहला अपने इस कह लें कि प्लम्बिंग का इवेंट है पाकिस्तान की तारीख का, तो कैसे देखते हैं ये इस प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग एग्जीबिशन को? जी सर। देखें, मैं अर्ज़ कर दूँ कि एज़ फार एज़ प्लम्बिंग डिसिप्लिन इज़ कंसर्न, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पाकिस्तान में देखें, खासकर कराची में देखें, 90% बिल्डिंग का बेड़ा गर्क है ओनली बिकॉज ऑफ पुअर प्लम्बिंग। तो उस लिहाज से इट्स ए गुड एफर्ट जो लोगों ने किया है और यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है जो कंसर्न लोग हैं वो आ रहे हैं। और आई होप कि अगर ये हमारी प्लम्बिंग इम्प्रूव होती है तो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगी, उनकी जो डेटोरेशन चल रही है वो रुक जाएगी। आप दुबई जाते हैं, वहाँ पर आपको एक बिल्डिंग इस तरह की नहीं मिलेगी, जबकि हमारे यहाँ क्या है कि लोग अक्सर प्रॉपर डिज़ाइन नहीं कराते, फिर मटेरियल में जॉइंट सही नहीं लगाते, तो बाद में क्या होता है वहीं से स्ट्रक्चर का ही बड़ा गरा होता है और जगह जगह आप जाएँ तो उसके बिल्डिंग में धब्बे नज़र आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ बड़े कम टाइम में ये एग्जीबिशन की गई है। और दूसरी अहम बात ये, जिस क्रिटिकल पीरियड से आजकल हम गुजर रहे हैं, इट्स द मोस्ट क्रूशियल पीरियड फॉर पाकिस्तान, लेकिन उसमें भी यहाँ पर ये अरेंज किया गया है और आई होप कि ये बेहतरी आएगी। बेहतरी ये एक टेम्परेरी फेस है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ही हार्ड टाइम भी आता है, लेकिन हार्ड टाइम भी रुकता नहीं है। तो आई होप इंशाल्लाह ताला ये वक्त भी गुजर जाएगा और बेहतरी आ जाएगी। सर क्या वैसे करना चाहिए हमारे इंडस्ट्री को, एयर कंडीशनिंग की, प्लम्बिंग सेक्टर को, कि जो है वो इन मुश्किलात से निकलें? क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए बिजनेसमैन को? देखिए, एक तो मैं कर दूँ, मैंने सिंध कंट्रोल बोर्ड का ख़त लिखा था। उसमें मैंने कहा था कि अगर किसी बिल्डिंग में ये धब्बे पड़ते हैं, लीकेज होती है, तो उसके बिल्डर को कहें कि यू हैव टू रेक्टिफाई इट। जिसने अगर आपने कोई अपार्टमेंट लिया और कल को उसके अंदर बेड़ा गर्क होता है तो आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जवाब नहीं आया। ये बात अब मैं आबाद के फोरम पे भी उठाऊंगा, क्योंकि आबाद वाले भी यहाँ पर आके चक्कर लगा के गए हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी। और अगर आप देखें, कौमों की तारीख देखें, तो कोई भी मुल्क 20 साल में 30 साल में नहीं बना, स्टैंडर्ड्स डेवलप होते होते टाइम लगता है। जैसे एयर कंडीशनिंग अगर आप देखें, माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत एडवांस है, जो अमेरिका में होता है वो पाकिस्तान में होता है। स्टैंडर्ड्स NFPA के सारे फॉलो होते हैं। तो इस तरह प्लम्बिंग में भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। एक ज़माना था GI पाइप लगता था, अब GI पाइप कहीं पर भी नहीं लगता, PPR आ गया। PPR की क्वालिटी इज़ मच बेटर, कि वो पहले रस्ट आ गया, करोजन हो गया, लीक हो, वो उस तरह की चीज़ें नहीं है। तो मटेरियल की इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी अच्छी आ रही है। और मैं समझता हूँ कि उसमें आप जैसे लोगों का भी बड़ा अमल दखल है कि टेक्निकल, मुझे पता है पेपर निकालना आसान नहीं होता, आप लोग जिस तरह निकाल रहे हैं, चूँकि देखें फ़िक्शन के पेपर रिसाले निकालना आसान होता है, लेकिन टेक्निकल पेपर को इतने अच्छे चलाना, माशाल्लाह आप एक लीगेज लेके चलें, इट्स क्वाइट हार्ड नहीं, कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पैगाम पहुँचेगा और उनमें अवेयरनेस आएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू।